आज हम अग्नि पुराण के तीसरा अध्याय समुद्र मंथन कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा को पढ़ेंगे कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, भगवान ने कूर्म यानी कछुए का अवतार क्यों लिया और मोहिनी अवतार क्या था। तो अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, अब मैं कूर्मा अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश होता है। पुराने समय की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया और वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले, जो कि क्षीर सागर एक समुद्र था, दूध का सागर, भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों के साथ संधि कर लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोई भी बड़ा प्रयोजन आने पर या कोई भी बड़ा काम आने पर जो हम अकेले ना कर सकते हो, तो उसके लिए हमें शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता देवत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर पहुंचे। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी उस तरफ देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं के भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में दब गया यानी धंस गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर लिया। जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ यानी गला वहां नीला हो गया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पश्चात समुद्र से वारुणी देव, परिजात वृक्ष, कौस्तुमभणि, गोए तथा दिव्य अवसराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो कि विष्णु भगवान को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और सत्वन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। भगवान विष्णु के अनुभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें आधा देवताओं को देकर वे सब चलने लगे। उनमें जन्म आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। मोहिनी बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके वहां पर बैठा हुआ था, जो कि अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट किया। यह देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ सिर से अलग रह गया। फिर भगवान को उस पर दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। तो आज के समय में जो भी हम राहु केतु ग्रहण का हम संवादन या प्रतिपादन करते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हमें अग्नि पुराण में मिलता है कि राहु एक दैत्य था। उसको भगवान श्री हरि ने अमृत धोखे से पीने के कारण उसको चक्र से काट डाला, लेकिन अमर होने का उसको आशीर्वाद दिया और उसने कहा कि आगे आने वाले समय में यानी सूर्य चंद्रमा ने उसकी असलियत को सबके सामने लाया था, तो उनको ग्रहण लगेगा आने वाले समय में। तो ग्रहण कैसे लगता है, इसका भाव हमें अग्नि पुराण में मिलता है। इन सूर्य और चंद्रमा को इनके द्वारा, जैसे राहु के द्वारा ग्रहण लगा, उसके बाद भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। उसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन किया। महादेव जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने स्त्री रूप का दर्शन दीजिए। शंकर जी भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि वह पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे जाने लगे। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर वहां से चली गई। उसे जाती देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खदानें यानी सोने की खदान हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया। देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया।
फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोक पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं को इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार विद्या को सारभूत आदि आग्नेय महापुराण में कूर्मावतार वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथे अध्याय को लेकर मैं जल्द आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।